जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक यानी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इजी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को भी मैं बाद में समझाऊंगा। पहले ये समझिए कि हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है, कभी आपने ये सोचा कि हमारे घरों में जो मीटर लगता है वो किस चीज़ का मापन करता है? कभी हमने नोटिस ये नहीं किया होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि शक्ति का मापन करता है, वोल्टेज का मापन करता है, धारा का मापन करता है, प्रतिरोध का मापन करता है, ऊर्जा का मापन करता है, किसका मापन करता है, तो आपको ये थोड़ा नहीं पता होगा कि मान लीजिए कुछ ऐसे होंगे जिन लोगों को पता होता है कि किस चीज़ का मापन करता है। हम इस चीज़ को सिर्फ नॉर्मली मीटर बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है ये हम नहीं जानते हैं। तो आज मेरा यही मुद्दा है मेन, कि हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो हमारे घरों में मीटर लगता है इसका क्या काम होता है, किस चीज़ का मापन करता है, हमारे घरों में जो बिल आते हैं कितने यूनिट खर्चा हम किए ये कैसे पता करते हैं। और एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि अक्सर ये होता है कि हमारे घरों में 1 किलोवाट की बिजली पास हुई है, 2 किलोवाट की बिजली पास हुई है, 3 किलोवाट की बिजली पास हुई है। तो इन सब का क्या मतलब है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला ना मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे घरों में मीटर लगता है उसका पूरा नाम होता है एनर्जी मीटर होता है उसका पूरा नाम, यानी कह सकते हैं कि ऊर्जा मापी। उसका पूरा नाम होता है दोस्तों ऊर्जा मापी। तो ये हम कह सकते हैं कि जब उसका नाम ऊर्जा मापी है तो जाहिर सी बात है फिर वो बिजली में जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा की खपत होती है, मेन काम होता है इसका उस चीज़ को मापन करना। तो हमारे घरों में जितने भी इक्विपमेंट काम कर रहे हैं वो बिजली से कितनी ऊर्जा लेकर वो अपना काम कर रहे हैं, कितनी ऊर्जा की वो खपत कर रहे हैं, कितनी उनकी डिमांड है, उसी को काउंट करने का काम करता है हमारा एनर्जी मीटर। तो इसीलिए हम लोग एनर्जी मीटर को हमेशा घर के बाहर लगा देते हैं। इससे ये मतलब है कि अगर घर के अंदर हम लगाएंगे तो हो सकता है 1-2 इक्विपमेंट हम एनर्जी मीटर से पहले लगा देंगे तो वो इसको काउंट नहीं कर सकता, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बिजली की चोरी कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए जो एनर्जी मीटर होता है, जो हमारे घरों में बाहर मीटर होता है, ये घर के बाहर लगाया जाता है ताकि हम जितने भी इक्विपमेंट लगाएंगे वो अपने घर के अंदर लगाएंगे और वो सभी के सभी इक्विपमेंट इस एनर्जी मीटर के द्वारा वो काउंट होंगे, कितनी बिजली की खपत कर रहे हैं उसको पता करने में हमारा ये सक्षम होगा। तो इसीलिए पहले क्या होता था कि लोग बोलते थे कि हमारा छोटा सा घर है, हमारे पास 1 पंखे 2 पंखे 1-2 बल्ब है, बस इतना बोल के वो 1 किलोवाट की बिजली पास करवाते थे। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि वो लोग 1 किलोवाट की बिजली पास करवाते हैं, फिर बाद में जब ठंडी का सीज़न आता है तो वो लोग हीटर भी चलाते हैं, जबकि 2-2 किलोवाट का वो हीटर चलाते हैं। तो जितने वो पास करवाएं उसका कई गुना वो लोग यूज करते हैं। हम लोग नॉर्मली घरों में कपड़ा भी प्रेस करते हैं तो जो प्रेस होता है वो भी ज़्यादा वाट का होता है। तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग डिमांड कम बोलते थे कि हमारे घर में बस इतनी ही डिमांड है 1 किलोवाट की, लेकिन हम लोग 1 किलोवाट से अधिक यूज करते थे। तो गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये लोग चोरी करते हैं, यानी गवर्नमेंट को घाटा भी समझ सकते होता था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं इनकी मतलब निगरानी रखा जाए कि इन्होंने कितनी बिजली की खपत की है, जितना इन्होंने डिमांड किया है उतना ये कर रहे हैं कि उससे एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो उसी को पता करने के लिए गवर्नमेंट एक प्लान स्टार्ट किया कि हम लोग घरों में एनर्जी मीटर लगा देंगे ताकि जितने घर मतलब जितने एनर्जी की हम अपने घर में खपत कर रहे हैं उसका हम पता कर सकें, और जितना ज़्यादा आप खपत करेंगे उसी के हिसाब से आपके घर में बिजली का बिल आएगा। पहले होता था कि बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता था, तब भी लोग कंप्लेन करते थे कि हमारे घर में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। तो गवर्नमेंट को लगा कि ये भी कंप्लेन नहीं आएगा, हम लोग मीटर लगा देंगे, जितनी ज़्यादा बिजली की आप खपत किए रहेंगे उतना आपका बिल आएगा। तो ये पहल थी एनर्जी मीटर लगाने की गवर्नमेंट की। तो यहाँ पर जो एनर्जी मीटर यानी कहने का मतलब हमारे घरों के बाहर जो मीटर लगता है वो उसका मेन काम होता है कि ऊर्जा का मापन करना। तो ये बात आपको कन्फर्म हो गई होगी। आज से पहले हम लोग यही समझते थे कि हो सकता है वोल्टेज का मापन करता होगा, हो सकता है करंट का मापन करता होगा, या हो सकता है शक्ति का मापन करता होगा। तो ऐसा नहीं है, ये कुल मिला के मेन जो मापन करता है वो एनर्जी को मापता है। अब बात आती है कि 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कि हम लोग इतने किलोवाट की बिजली पास करवा लिए हैं, तो देखिए वो डिपेंड करता है 1 किलोवाट तब पास होगा। जैसे नॉर्मली मैं बात करूँ गाँव की,
तो जो गांव का क्षेत्र होता है वहाँ पे घर ज़्यादा होते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3-4 कमरे तक होते हैं और वहाँ पे बिजली की खपत भी उतना नहीं होती है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, इनके यहाँ 1 किलोवाट की बिजली इनफ है, इतना पास कर दीजिए। लेकिन अगर हम थोड़ा और बड़े घर की बात करें, जो इसमें 3 मंजिले 4 मंजिले के घर होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा पंखे भी ज़्यादा होते हैं, बल्ब होते हैं, एसी भी ऑन कर लेते हैं, कूलर फ्रिज होते हैं, तो लगता है कि नहीं इनके यहाँ डिमांड थोड़ा ज़्यादा है, तो उनको 2 किलोवाट से ज़्यादा यानी 3 किलोवाट तक की बिजली वहाँ पे पास करते हैं। या फिर मान लेता हूँ छोटी सी इंडस्ट्री है, नमकीन की फैक्ट्री है और भी छोटे छोटे जो कंपनियाँ होती है, मान लेता हूँ बिस्किट की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे लगता है कि यहाँ पे बिजली की खपत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम लोग 5 किलोवाट तक मिनिमम पास करते हैं कि आप भैया इतने किलोवाट तक की बिजली ले लीजिए। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि किलोवाट का मतलब क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे मैं बात करता हूँ 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, तो अगर 1000 यहाँ पे मैं 1 लिखूँ गुणे के का मतलब होता है 1000, फिर यहाँ पे लिख दिया वाट, तो यहाँ पे गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा फाइनली 1000 वाट। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1 किलोवाट में हम लोग 1000 तक की बिजली की खपत कर सकते हैं, यानी 1000 तक वाट के इक्विपमेंटों को हम जोड़ सकते हैं। उसी तरह 2 किलोवाट का मतलब 2000 तक जोड़ सकते हैं, 3 किलोवाट का मतलब 3000 तक जोड़ सकते हैं, और 5 किलोवाट तक का मतलब होता है कि 5000 तक के हम लोग लोड को जोड़ सकते हैं। अब ये लोड काउंट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब हम लोग बिजली का कनेक्शन लेने जाते हैं तो कैसे डिसाइड होता है कि आपको कितने किलोवाट की बिजली चाहिए। तो आप गए, आपने बताया जहाँ से आप बिजली का कनेक्शन करवा रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको अच्छे से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आप यही कोशिश करेंगे वीडियो पूरा देखेंगे, आपको A to Z जानकारी कंप्लीट मिल जाएगी। आप गए बिजली का कनेक्शन करवाने, आपने कहा कि मेरे पास यानी मेरे यहाँ 10 कमरे हैं, तो आपने बता दिया भैया मेरे यहाँ 10 कमरे हैं। फिर 10 कमरे हैं तो जाहिर सी बात है फिर 10 सभी कमरों में, यानी इसका मतलब सभी कमरों में पंखा तो फिक्स होगा, हो सकता है कुछ कमरों में कूलर भी लगे होंगे, तो 10 पंखे फिक्स हैं। अब 10 पंखे लगे, 10 कमरा है, तो जाहिर सी बात है 10 आपके यहाँ बल्ब भी होगा, बल्ब। अच्छा बल्ब है तो जाहिर सी बात है फिर स्विच सॉकेट भी होंगे, तो हो सकते मान लेता हूँ आपके यहाँ घरों में 10 फिर स्विच बोर्ड भी होंगे, स्विच बोर्ड SB का मतलब स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड भी होंगे जिसमें सॉकेट लगती है, और सॉकेट में हम लोग मोबाइल चार्जिंग करते हैं, और भी या फिर हम कपड़े को उसमें लगा के प्रेस करते हैं, और भी जो भी छोटे मोटे काम होते हैं। कभी कभी हम लोग जो मसाले पीसने की मशीनें होती है उसको भी हम लोग उसमें सॉकेट में काम चलाते हैं, तो वहाँ पे स्विच बोर्ड की बात हो गई। चलो मान लेता हूँ बल्ब हो गया, आपका स्विच बोर्ड हो गया, पंखा हो गया, और भी इक्विपमेंट आप मान लीजिए, हो सकता है कि आप किचन की बात करता हूँ, किचन, तो किचन में भी 1 लाइट लगेगा, 1 से 2 लाइट तक। आप टॉयलेट रूम की बात कर लो तो उसमें भी 1-2 लाइट से कम नहीं लगता होगा। हो सकता है आप लोग बाथरूम में जो पानी को गर्म करता है गीज़र, हो सकता है उसका आप यूज करते हो। तो यानी कुल मिला के आप बताओगे कि मेरे यहाँ इतने सिस्टम हैं, और मेरे यहाँ एक कह सकता हूँ रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रिज के नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे कि सर मेरे यहाँ एक फ्रिज भी है, फिर बताएंगे कि मेरे यहाँ 3 कूलर है। इस तरह का आप पूरा डाटा वहाँ पे देंगे, तो ये माना जाएगा कि जैसे देखिए मैं आपको मोटा मोटा तौर पे बता देता हूँ कि जो पंखा होता है नॉर्मली, एक पंखे की मैं बात करूँ तो पंखा नॉर्मली 60 वाट के होते हैं। अगर मैं एक एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, पंखा 60 वाट। अगर इसी तरह मैं मान लेता हूँ बल्ब, तो बल्ब अभी तो पहले तो 100 वाट का यूज करते थे, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 15 वाट की LED तक का यूज करते थे। तो मैं एक एवरेज की बात कर लेता हूँ, चलो 15 वाट हमने मान लिया। फिर आपने बताया कि मेरे यहाँ फ्रिज भी है, चलो फ्रिज को भी काउंट कर लिया। आपके यहाँ AC है उसको भी काउंट कर लिया। यानी लगभग टोटल वोटल मिला के जब हमने सब चीज़ को जोड़ा, तो जोड़ने के दौरान पता चला कि आपके घर में जो लोड की संख्या यानी जो इक्विपमेंटों का जो शक्ति है वो है 1580 वाट तक। मान लिया मोटे मोटे तौर पर कि आपके घर में जो लोड है वो 1580 वाट है। तो देखिए ध्यान से, गवर्नमेंट भी चालाक होती है कि अभी आप तो सिर्फ 1580 बताए हो, लेकिन बाद में आप ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट को आप चलाओगे, ये तो 100% है। आप टीवी को गिनाओगे ही नहीं कि हमारे घर में 4-5 टीवीओ है, उसको तो आप गिनाओगे नहीं। तो गवर्नमेंट को पता है कि बल्ब भी अभी 1580 वाट बता रहे हैं मुझे, लेकिन ये बाद में चोरी ज़रूर करेंगे। तो गवर्नमेंट को सीधा ये कहना है भैया देखो 1580 है तो तुमको 2 किलोवाट की बिजली मिलेगी, यानी 2000, यानी आप मैक्सिमम
2000 तक को आपको पास किया जा रहा है, आप इसके रेंज में अपने घर में बिजली की खपत कर सकते हैं। इससे आप ज़्यादा करेंगे तो वो कानूनन अपराध में आ जाएगा। तो इसी के आधार पे हमारे घरों में किलोवाट का डिसीज़न होता है। अगर नॉर्मली छोटा सा घर है तो भाई उसमें ज़्यादा खपत होती नहीं है वैसे, तो गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं गरीब फैमिली है तो इसको 1 किलोवाट तक की बिजली दे दी जाए। अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छा घर है, 2-4-10 कमरे एक्स्ट्रा बन गए हैं तो भैया उसको 2 किलोवाट दे दिया जाएगा। और भी वीआईपी घर बना है 3 मंजिला 4 मंजिला तो चल भैया तेरे को 3 किलोवाट तक दे दिया जाएगा। और ज़्यादा वीआईपी बना है तो 5 किलोवाट तक दिया जाएगा। छोटे से इंडस्ट्री है तो उसको 5-10 किलोवाट तक दे दिया जाता है। तो यही होता है किलोवाट। तो यानी किलोवाट से ये पता चलता है कि आप घर में मैक्सिमम इतने लोड तक आप जोड़ सकते हो, इतने इक्विपमेंटों तक आप जोड़ सकते हो। ये होता है मेन इसका उद्देश्य। अगर फिर भी आपने 2 किलोवाट तक की बिजली पास करा दी, 2000 वाट तक, फिर भी आप चोरी करोगे, हीटर लगा लोगे 1500 वाट का। अब वो बेचारा 2 किलोवाट का तुमने बिजली पास करवाया और 1500 वाट का तुमने हीटर लगा दिया, अब वो पूरी की पूरी खपत तो वही कर लिया। तो इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि हम कितना भी इनको किलोवाट में डिसाइड करके दे दें, फिर भी इनको चोरी करना तो फिक्स है, वो फिक्स है कि चोरी करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने आपके घरों के बाहर एनर्जी मीटर बांधना शुरू कर दिया। एनर्जी मीटर कहेगा कि अगर आप ज़्यादा इक्विपमेंटों का यूज करोगे तो बिजली की मतलब मैं काउंट कर लूँगा। जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अब जो है नॉर्मली हर घर में समरसेबल की डिमांड हो गई, हर घर में समरसेबल की बात आती है। तो जो समरसेबल है तो वो भी तो मोटर होती है, वो भी ज़्यादा पावर की होती, तो उसको हम लोग कभी कभी काउंट भी नहीं करवाते कि हमारे घर में समरसेबल भी है। तो गवर्नमेंट को सब पता है कि आप हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हो, तो उसी के हिसाब से वो एक्स्ट्रा में आपको किलोवाट डिसाइड कर देता है। तो अब आपके घर में एनर्जी मीटर भी लग गया तो आप जितनी बिजली की खपत करते हैं तो वहाँ से आपको ये काउंट करके बता दिया। तो ये मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताया जो आपको ये घर के बिजली के कनेक्शन के संबंधित था। अब जो मेरा मेन मुद्दा है मैं अब उस पर आता हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, मैं थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास किया इसलिए थोड़ा बड़ा हुआ। अब बात ये आती है कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक का मतलब होता क्या है। हमारे घरों में जो एनर्जी मीटर होता है तो वो तो मेन चीज़ जो मापन करता है वो ऊर्जा का मापन करता है। और आपको पता है दोस्तों कि जो ऊर्जा होती है इसका जो मापन किया जाता है वो जूल में मापन किया जाता है। तो सुनिए ध्यान से, ये जो जूल होता है ना ये ऊर्जा की बहुत छोटी इकाई होती है, यानी बहुत छोटा यूनिट होता है, मात्रक होता है। तो ये एनर्जी मीटर बोलता है सीधे से भैया देखो हम घर के बिजली का मापन कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा चीज़ हम मापन नहीं कर रहे हैं, हम जूल में नहीं माप सकते। क्योंकि जैसे होता है ना कि मैं आपको एग्जांपल की मैं बात करूं तो आप गए कहीं दुकान पे सामान खरीदने, आप सामान खरीदे मान लेता हूं 57 रुपये का, आपने 57 का आपने सामान खरीदा, आपने 100 की नोट दे दी, ठीक है। अब अगर मान लेता हूँ जो दुकानदार है वो आपको एक एक का सिक्का देना स्टार्ट कर देगा तो आप तुरंत भड़क जाओगे, भैया मुझे ये सिक्का नहीं चाहिए, मुझे नोट दीजिए। हाँ 57 रुपया तो आप 3 रुपये यानी 3 का सिक्का दे सकते हो 3 रुपये तक का, बाकी मुझे नोट दीजिए। अक्सर आप लोग एक चीज़ बोलते होगे। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो एनर्जी मीटर है ये सीधा बोलता है भाई देखो हम घर की बिजली का मापन कर रहे हैं, एनर्जी का बहुत हाई एनर्जी का मापन कर रहा हूँ तो मैं जूल में नहीं माप सकता, तो मेरे लिए एक यूनिट का ईजाद करो, एक नए यूनिट का निर्माण करो। तो इंजीनियरों को लगा कि बात तो सही कह रहा है एनर्जी मीटर, तो उन्होंने एक नए इक्विपमेंट का, जैसे यहाँ पे हमने हेडिंग जो है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, तो उन्होंने एक नए इक्विपमेंट का ईजाद किया जिसका नाम है किलोवाट घंटा, यानी उन्होंने एक नए मात्रक का ईजाद किया किलोवाट घंटा। तो देखिए जो किलोवाट घंटा होता है ना, ये जो एनर्जी मीटर घरों की जो ऊर्जा का मापन करता है वो किलोवाट घंटे में ही करता है, यानी कहने का मतलब KWH किलोवाट आवर, या फिर एक नॉर्मली बोलचाल में बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं BTU। तो ये जो BTU है ये कुल मिला के इलेक्ट्रिक एनर्जी मेजरमेंट का ये यूनिट है और इसको हम शॉर्टकट में हम लोग
यूनिट के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे घरों में इतने यूनिट की बिजली की खपत हुई है, तो ये जो यूनिट शब्द है वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट से आया है। और ये क्या होता है, तो ये जो एनर्जी मीटर होता है जो घरों में बिजली का मापन करता है, उसका ये बड़ा मात्रक होता है। जो जूल की मैंने बात किया, तो जूल तो भैया छोटा मात्रक होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं BTU यानी किलोवाट घंटा बोलो या फिर BTU बोलो, तो ये एनर्जी के बड़े मात्रक होते हैं। तो जो हमारे घरों में एनर्जी मीटर होता है वो इसी में बिजली का मापन करता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब मैं ये बात करता हूँ कि जो हमारे घरों में यूनिट डिसाइड होती है, जैसे पहले क्या होता था कि एनर्जी मीटर जब नहीं होता था तो हम वैसे कागज़ में बिजली के बिल आता था हमारे घरों में, लेकिन अब तो एनर्जी मीटर आते हैं, घर में आते हैं, पर्ची निकाल के चले जाते हैं। तो पहले क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपके घर में, जैसे आपको घर में ही बिजली का बिल निकालना है कि यानी 1 घंटे में कितने मेरे घर में बिजली आ रही है, तो उसकी जांच करने के लिए आप घर में खुद ही कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक फार्मूला बताने चल रहा हूँ, यूनिटों की संख्या बराबर यूनिटों की संख्या बराबर वॉट गुणे घंटे बटे 1000। तो ये नंबर ऑफ यूनिट का जो फार्मूला होता है वॉट इंटू आवर अपॉन 100 होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए, हमने किया क्या कि ठंडी का माहौल था और हमारे घर में एक 1500 वाट का हीटर था। 1500 वाट का हीटर था। हमने कहा कि चलो भैया ठंडी ज़्यादा लग रही, हीटर को ऑन करते हैं। अब मान ले तो आप जांच करना चाहते हो कि अगर मैं इसी हीटर को 1500 वाट वाले हीटर को अगर 1 घंटा में चला दूंगा तो कितनी बिजली की खपत होगी, इसको मुझे पता करना है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो यूनिटों की संख्या है वो है भैया वाट। वाट कितना दिया है, तो वाट दिया 1500 इंटू घंटे में कितना दिया है, तो 1 घंटा आपने चलाया है अपॉन में 1000। अब देखिए ध्यान से, 1 0 से 1 0 कटा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा। देखो पंत यहीं 15, 5 दूनी 10, यानी कहने का मतलब आ गया 3/2 है 3/2। आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.5। कहने का मतलब यूनिटों की जो संख्या आई है वो 1.5, जिसको हम लोग 1.5 के नाम से जानते हैं। यानी 1.5 यूनिट आपकी 1 घंटे में, अगर आप 1500 वाट का हीटर ऑन कर दोगे 1 घंटा कंटिन्यू, तो आपके घर में 1 यूनिट की बिजली की खपत हो चुकी है। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया मैं तुमसे 1 यूनिट के पीछे हम आपसे 3 रुपया लेंगे। चलो मान लो, तो मोटे मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, रियल में अभी कितना होता है ये तो मुझे कम पता है, लेकिन वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि भैया मैं तुमसे 1 यूनिट के पीछे 3 रुपया लूँगा। अब आपके यहाँ तो 1.5 यूनिट खर्चा हुआ, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो पता चला आप 4.5 रुपया बिजली की खपत कर चुके हो। यानी कहने का मतलब कि अगर 1500 वाट का हीटर आप कंटिन्यू 1 घंटा चला दिए तो आपका जो हीटर है वो 4.5 रुपया का 4.5 रुपये की बिजली की खपत कर दिया। ये ध्यान रखना। तो उसी के हिसाब से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे पहले घरों में जो बिजली का बिल आता था वो कैसे वो लोग बना के देते थे। जैसे वो आपके घरों में, मैं मान लेता हूँ मोटे मोटे तौर पर कि भैया आपके घर में 2 किलोवाट की बिजली पास हुई है। ध्यान से समझना, 2 किलोवाट की बिजली आपके घर में पास हुई है। अब 1 महीने का बिल कैसे निकालेंगे, तो यही फार्मूला वाट इंटू घंटे अपॉन 100। तो भैया 2 किलोवाट जो होता है, 2 किलोवाट का मतलब होता है 2000 वाट इंटू घंटे की बात आती है। तो देखिए मान लेता हूँ गवर्नमेंट ने कहा कि भैया गांव की बात है तो मैं गांव में 12 घंटा यानी 24 घंटा में मैं 12 घंटा बिजली दूंगा। तो भैया अगर मैं बात करूँ 30 दिन में कितने हुए, तो बढ़ती हैं 36 यानी 360 घंटे हो गए। यही तो हुआ ना भैया। देखिए अगर मैं 30 दिन की बात करूँ और आपको 12 घंटे बिजली मिल रही, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ती हैं 36 यानी 360 हो गए। उसके बाद 1000। अब भैया इनका काट दीजिए, चलो कट गया। एक मैं मोटे मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, रियल में इतना आता है कि नहीं आता ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो चलो 360 का गुणा इसमें डबल में कर दोगे तो हो जाएगा दोस्तों 720 यूनिट। कहने का मतलब 720 यूनिट की बिजली की खपत आप कर चुके हो। अब वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि मैं 1 यूनिट के पीछे कितना लूँगा। हो सकता है कि 1 यूनिट के पीछे वो 50 रुपया भी ले सकते हैं।
हो सकता है कि जितना लेते हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं। तो चलो मैं मान लेता हूँ मोटे मोटे, तो क्योंकि भाई यूनिट ज़्यादा आ गई है तो मैं मोटे मोटे तौर पे मान लेता हूँ कि एक यूनिट के पीछे 50 पैसे की खर्च है। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक यूनिट में आपका 50 पैसा लग रहा है तो आप समझ सकते हो कि 720 यूनिट का कितना आएगा, इसका आधा कर दीजिए। तो कुल मिला के आपका जो एक महीने का बिल आया वो 360 रुपया बिल आ गया। तो इस तरह से दोस्तों बिजली का जो बिल होता है उसको डिसाइड करते थे पहले। अगर हम चाहें तो हम खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे घरों में कितने बिजली का बिल आता है। तो नॉर्मली अगर मैं एक एवरेज की बात करता हूँ, एक गांव की मैं बात करता हूँ, तो लगभग 350 से 400 450 के बीच में बिजली का बिल आता है। अगर आपके घर में समरसेबुल है तो थोड़ा हो सकता है हाई बिजली आती है, बिजली का बिल हो सकता है आपके घर में 800 तक के बिजली का बिल आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग 2-3 महीने तक बिजली का बिल नहीं निकलता है तो वो ज़्यादा आ जाता है। तो ज़्यादा आने का कारण है कि अगर हम जैसे 2 से 3 महीने तक बिजली का बिल नहीं जमा किए तो उसका ब्याज भी जुड़ जाता है। तो वो ब्याज की वजह से हमारा एक्स्ट्रा पैसा आता है। इसलिए कभी कभी हमको लगता है कि बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है, वो आपका ब्याज जुड़ता है। भैया अगर आप ब्याज नहीं देना चाहते हो तो आप हर महीने बिजली का बिल दो तो आपका ब्याज नहीं लगेगा। अगर आप 1-2 महीने भी लेट करते हैं तो उसका कहते हैं ना लेट फीस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आपका लेट फीस उस पर चढ़ जाता है। तो जितना उनका होता होगा कि भैया इतना बिजली के बिल है तो इनका कितना लेट फीस लगना चाहिए वो डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट करती है कि इतना फ़ीस इनको लगा दीजिए। जैसे अगर मैं बात करूँ कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 किलोवाट घंटे में कितना जूल होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको कि 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। ये बहुत ज़्यादा, देखिए 1 किलोवाट जो घंटा होता है इतने जूल के बराबर होता है, यानी जूल बहुत छोटा मात्रक। इसीलिए तो एनर्जी मीटर मना कर दिया, भैया मैंने जूल में नहीं मापना है, अपने को तो किलोवाट घंटा में या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में ही मापना है। तो इसलिए एक नए इक्विपमेंट का इजाद किया। यही कारण है जो कुल मिला के यहाँ पर जो मैं हेडिंग मेरा था कि विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, तो यही व्यवहारिक मात्रक है इसका, यानी किलोवाट घंटा और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको मैं एक नॉर्मल बोलचाल में यूनिट के नाम से जानता हूँ। तो यूनिट कैसे डिसाइड किया जाता है इसको भी मैंने बता दिया। अगर मैं बात करूँ तो जो कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जैसे गांव की मैं बात किया, छोटे मोटे घरों की बात किया, तो वहाँ पे किलोवाट में बिजली दी जाती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात करूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजली की डिमांड होती है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं, तो दोस्तों वहाँ पे जो बिजली को दिया जाता है वो मेगावाट में दिया जाता है। मेगावाट का मतलब होता है 1 मेगावाट में होता है 10 लाख वाट। 1 मेगावाट में 10 लाख वाट होता है, यानी वहाँ पे भाई डिमांड भी ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है फिर बिजली भी ज़्यादा। आप देखते होंगे कभी इंडस्ट्री की तरफ गए होंगे तो आप देखते होंगे टावर के थ्रू जाती है बिजली यहाँ, क्योंकि वहाँ पे हाई वोल्टेज की डिमांड होती है। लेकिन गांव में नॉर्मली आप देखते होंगे पोल्स के थ्रू आती है। तो ये है, तो कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बहुत बताने का प्रयास किया। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है इसको कोशिश किया कि आपको हर पॉइंट आपको कंफर्म होना चाहिए, और जितने भी जैसे यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं, बिजली का कनेक्शन कैसे होता है हमारे घरों में, एनर्जी मीटर का काम क्या होता है, किस तरह ये मेज़रमेंट करता है, इसको मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया कि बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ ये बातें ज़रूर आपको समझ में आई होगी। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।